नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 54। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका कहा गया है, एनालॉगी का है। बर्फ का संबंध शीतलता से है, तो वही संबंध पृथ्वी का किससे है? चार ऑप्शंस देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया भार से, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण से, तीसरा ऑप्शन है आपका जंगल से, चौथा ऑप्शन है आपका समुद्र से। तो देखिए दोस्तों, बर्फ का गुण होता है शीतलता और पृथ्वी का गुण होता है गुरुत्वाकर्षण। तो आंसर इसका क्या होगा? ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहा गया है, उस वेन डायग्राम को पहचानिए जो विज्ञान, भौतिकी और रसायन के बीच संबंध को दर्शाते हैं। के बीच संबंध दर्शाते हैं। चलिएगा, अब इस प्रश्न में देखिए, जो आपके पास डायग्राम बने हुए हैं कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। पहला आपका ये बना है, दूसरा आपका ये बना है, तीसरा जो है ये है, और चौथा आपका है ये। चलिए, अब हमने आपको बताया था समूह, समूह का भाग विज्ञान, विज्ञान के भाग क्या है? भौतिकी और आपका रसायन। तो ये हो जाएगा आपका बाहर विज्ञान, और एक को आप दे देंगे भौतिकी यानी फिजिक्स, और एक को दे देंगे आप रसायन यानी केमिस्ट्री। तो आप चुनाव करेंगे सेकंड डायग्राम का, यानी ये आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाले पर जो दिया होगा उसको सही करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कोडिंग डिकोडिंग का। कहा गया किसी कोड भाषा में STUDENT स्टूडेंट को लिखा जाता है RUTEDOS। तो उसी कोड भाषा में आपसे कहा गया इस शब्द को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, यहाँ पे अभी तक इसको देखकर पूछता था, अब प्रश्न को चेंज कर दिया उसने। अब उसने दिया कि इस शब्द से किसको लिखा जाएगा। तो दिया हुआ है आपके पास RDGP KBQ। तो ये भी ध्यान रखा करिए। वैसे तो जनरली जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है तो आपके ऑप्शन में दोनों से मैच ही नहीं करता है, केवल एक ही में से निकलेगा। चाहे इधर से कोड बनवाएगा चाहे उधर से बनाएगा, ऑप्शन एक ही में मैच करता है। फिलहाल जो इसमें दिया था वो मैं बता रहा हूँ आपको कि करना क्या होगा। देखिए यहाँ पे 19 है, ये 20 है, कोडिंग कर लीजिए। 21 है, 4 है, 5 है, 14 है और 20 है, ये 18 है, 21 है, 20 है, 5 है, 4 है, 15 है और ये आपका 19 है। अब देखते हैं इसमें संबंध क्या हो सकता है। संबंध के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका दोनों में संबंध जो चल रहा है वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए, ऐसे पीछे हमें आना है तो देखिएगा यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है -1, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +1, फिर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है -1, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +1, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -1, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +1। यानी सीरीज हमारी जो है प्लस माइनस दोनों चल रही है। तो हम लोग पहले वाले में जो उठा के करेंगे इसमें प्लस करना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा S, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे हो जाएगा C, और यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका H, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा O, और यहाँ पे फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे फिर माइनस, और यहाँ पे प्लस करना हमें।
तो देखिए हमने कितने ले लिए, चौथा शब्द, चौथे में हमें क्या करना है माइनस, फिर इसमें प्लस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11 1 12 यानी एल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या माइनस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। फिर यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा स्कॉलर। तो आंसर इसका ये सत्य हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न अगर आपके बनते हैं तो परेशान नहीं होना है, मेरा उद्देश्य ही आपको हर टाइप के प्रश्न से भली भांति परिचित करा देना है, क्योंकि सेशन का लगभग आखिरी चल रहा है। मैंने आप सबसे कहा भी था दोस्तों कि मैं पूरे पेट सीरीज़ में लगभग कोशिश करूंगा आपके 60 सेशंस करा दूं। तो आज हमारा जो ये सेशन होने वाला है 54, इसके बाद आपको 6 सेशन और मिलेंगे। तो जो भी प्रश्न आपके नहीं बन रहे हैं, फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप सभी 9956039978 पर ऐड करके व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसको इसी सेशन के दौरान बता दिया जाएगा किसी ना किसी में। लेकिन सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस पेट के लिए बस ये आखिरी 60 सेशन होगा, जो आपको शुभकामनाओं के साथ सेशन का एंडिंग किया जाएगा। आइए, प्रश्न में आपसे कहा गया है विषम का चयन करें। विषम का चयन करें। ऑप्शंस हैं आपके ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है बीमा, दूसरा ऑप्शन है आपका भविष्य निधि। भविष्य निधि मतलब जो बचत हम लोग जमा करते हैं इस तरीके से, वेतन, और चौथा ऑप्शन है आपका शेयर। अब देखिए इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका वेतन अलग हो जाएगा, क्योंकि भविष्य निधि हो, चाहे आपका बीमा हो, चाहे शेयर हो, ये सब कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हमें पैसा लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है। और जबकि वेतन में ऐसा कुछ नहीं होता है। वेतन हमारा जो हम काम करते हैं उसके श्रम के बदले में जो हमें धन मिलता है या राशि मिलती है, उसी को हम लोग वेतन कहते हैं, ठीक है। बाकी बीमा कराएंगे उसमें भी निवेश करना पड़ता है, भविष्य निधि उसमें भी निवेश करना पड़ता है, शेयर में भी निवेश करना पड़ता है। जबकि वेतन में आपको निवेश नहीं करना पड़ता है। आपको वेतन किसके श्रम के द्वारा दिया जाता है, या आपका किए गए कार्य के उपलक्ष्य में जो पैसा दिया जाता है वो। नेक्स्ट दोस्तों आपसे कहा गया क्वेश्चन, यदि कैलेंडर का, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्न हमने आपको कराए हैं और आप बहुत इजी तरीके से लगा पा रहे होंगे। मैंने कहा था जब भी इस तरीके का कुछ देता है तो बड़ी डेट में से छोटी को घटा दीजिए, जितना विषम दिन बचता है दिए गए दिन में जोड़ दीजिए। तो देखिए 25 तारीख बड़ी है, 1 तारीख आपका छोटा है, घटा दीजिए हो जाएगा 24, 7 से भाग दीजिए, 7 तारीख 21 हो जाएगा, बच जाएगा 3, और वही 3 दिन उठा के आपको क्या करना है, सोमवार में जोड़ देना है। तो सोमवार से 3 दिन जब आप आगे जाएंगे तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार, यानी आपका हो जाएगा थर्सडे। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।